हेलो एवरीवन, दिस इज कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। तो आज की क्लास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं और ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं टेंस से रिलेटेड। और टेंस के लिए मैं बता दूं कि यहाँ पर आपको जो ऑप्शंस मिलेंगे आपको राइट आंसर फिल करना है सेंटेंस में, और इसके साथ साथ जितनी भी सेंटेंस आज हम एक्सरसाइज में करेंगे उन सभी का टोटल स्कोर जरूर बताना, और जितने भी आपके डाउट्स हों सारे कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। और अभी तक आप लोगों ने इंग्लिश पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, साथ ही साथ प्ले स्टोर से इंग्लिश पॉइंट का ऐप डाउनलोड नहीं किया हो तो उसे ज़रूर कर लें। तो यहाँ पर क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला हम सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस नंबर 1। ही डैश सम न्यू शूज लास्ट मंथ। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन नंबर डी। तो जब भी आपको वर्ब फिल करने के लिए दी जाए, ध्यान रखना है कि जब भी आपको सेंटेंस में वर्ब फिल करने के लिए दी जा रही हो ना, तो इसका मतलब है कि आपको उस सेंटेंस को टेंस सही बनाना है। सेंटेंस को देखो, ये देखो कि इस सेंटेंस को हम किस टेंस में बनाएं, वर्ब के माध्यम से। तो यहाँ पर आपको एडवर्ब लगा मिलता है, एडवर्ब ऑफ टाइम। कौन सा एडवर्ब ऑफ टाइम? लास्ट मंथ। लास्ट मंथ मतलब क्या होता है? पिछले हफ्ते या पिछले सप्ताह। तो जब भी कभी सेंटेंस में आपको लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट डे, लास्ट वीक, इसके अलावा येस्टरडे लगा हो, येस्टरडे हो, एगो लगा हो, तो ये सारे जो एडवर्ब्स हैं ये आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग होते हैं। इस सेंटेंस को भी आपको पास्ट इंडेफिनिट में ही बनाना है, और राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सेंटेंस 1 में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट लेते हैं सेंटेंस नंबर 2। और सेंटेंस नंबर 2 में है वेयर डैश यू ऑन हॉलीडे लास्ट ईयर। यानी कि आप हॉलीडे पर लास्ट ईयर कहाँ थे? डिड, वेंट, गो, डिड गो या डू गो। कौन सा ऑप्शन राइट रखना है इसमें? तो सिंपल सा पॉइंट है, टेंस जब भी आप बना रहे हो ना तो 2 पॉइंट हमेशा ध्यान रखो कि सेंटेंस में कहीं आपको एडवर्ब लगा दिखाई दे रहा है, या फिर सेंटेंस में कहीं आपको टाइम लगा दिखाई दे रहा है कि वो सेंटेंस पास्ट में बनाना है, फ्यूचर में बनाना है या प्रेजेंट में बनाना है। तो इस सेंटेंस में भी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था लास्ट ईयर। लास्ट ईयर मतलब पिछली साल। अब पिछली साल क्या हो गया? पास्ट का टाइम हो गया। तो इस सेंटेंस को हम पास्ट में बनाएंगे। कौन सा टेंस बनाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। इंटेरोगेटिव बना रहे हैं तो क्या करना है? क्योंकि WH वर्ड पहले लगा हुआ है, वेयर। तो पास्ट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है ये होती है आपकी डिड। इसके साथ साथ एक्जुलरी वर्ब यानी इन्फिनेटिव फॉर्म का प्रयोग करना होता है आपको। तो यहाँ पर आप लिखेंगे डिड, और ये फर्स्ट ऑप्शन में है वेंट। तो यदि आपने हेल्पिंग वर्ब डिड यूज कर ली तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज नहीं होती है। गो और डिड ये ऑप्शन भी राइट नहीं है। इसमें आपका डिड एंड गो, तो ये आपका आंसर राइट है। यानी सेंटेंस नंबर 2 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर आपका 3। और सेंटेंस 3 में क्या है? 2 लोग हैं आपस में बात कर रहे हैं। पहला कह रहा है डैश यू जैन लास्ट मंथ। तो सेकंड पर्सन कहता है नो आई फुल स्टॉप। यानी कि आपको 3 जगह पर फिल करना है वर्ड्स, और कौन कौन सा आपके वर्ड्स यूज करेंगे या कौन सा ऑप्शन राइट होगा देख लेते हैं। ये आपका कि कोई वर्ड यूज नहीं करना है, सॉ, डिडंट, डिड सी, डिडंट, डिड सॉ, डिडंट या डिड सी, डिड। क्या लगाना है इसमें? लास्ट मंथ क्या एक्सप्रेस कर रहा है कि ये सेंटेंस पास्ट में बनाओ। पास्ट में बनाएंगे तो ये क्वेश्चन मार्क है ना, तो यानी कि आपको ये सेंटेंस कैसा बनाना है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो यहाँ पर आपकी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी डिड। डिड यू, अब आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें है सेकेंड फॉर्म, इसमें है सेकेंड फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा? सी। ये सी कर लिया। अब देखना कि यहाँ पर क्या यूज होना है? बी ऑप्शन, बी वाले में, तीसरे ऑप्शन में। तो जब क्वेश्चन आपका पास्ट इंडेफिनिट है तो आंसर किस में होगा? पास्ट में ही होगा। इसके अलावा यहाँ पर आपका शॉर्ट आंसर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? शॉर्ट आंसर, यस नो टाइप क्वेश्चंस है। शॉर्ट आंसर में क्या है? नो। तो ये जो आप शॉर्ट आंसर लिखेंगे ये पॉजिटिव नहीं लिखा जाएगा बल्कि निगेटिव लिखा जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखना है आपको? डिडंट।
ये करेक्ट आंसर होगा सेंटेंस नंबर आपके 3 में। नेक्स्ट है सेंटेंस 4 एंड सेंटेंस 4 में क्या है, 2 लोग हैं, देखिए बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखना है कि क्या ऑप्शन लगाएं। सबसे पहले डिड सी डैश ए जॉब, इंटेरोगेटिव बनाना है। तो कोई कहता है इन द कार फैक्ट्री, यानी कि उसे जॉब कहाँ मिला, कार फैक्ट्री में मिला। कार फैक्ट्री क्या है आपका, ये एक स्थान है जहाँ पर उसे जॉब मिला। अब ये देखना है कि क्वेश्चन व्हेन से हो तो आपको क्या बताना है, वेयर से हो तो क्या बताना है, हु से हो तो आपको आंसर में क्या बताना है। ठीक है, यदि क्वेश्चन व्हेन से है तो आंसर में आपको बताना होता है समय, लेकिन यहाँ पर समय नहीं बता रहे हैं। यदि क्वेश्चन वेयर से हो तो आपको आंसर में क्या बताना होता है, प्लेस, यानी कि एक स्थान। यदि क्वेश्चन हु से हो तो आपको एक पर्सन के बारे में बताना होता है, किसी व्यक्ति के बारे में बताना होता है। वेयर मैंने आपको बता ही दिया। तो आंसर में क्या स्थान है, तो क्वेश्चन किससे स्टार्ट होगा आपका, वेयर से। हेल्पिंग वर्ब डिड, यानी कि अब आएगा आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर वेयर के बाद गॉट है, यहाँ पर गेट है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, और यहाँ लगाना है आपको गेट। तो वेयर डिड सी गेट ए जॉब, उसे जॉब कहाँ मिला, तो इन द कार फैक्ट्री, ये आपका आंसर करेक्ट। नेक्स्ट देखिए सेंटेंस 5। सेंटेंस 5 है कि रमन डिडंट यस्टरडे आफ्टरनून ही डैश एट होम। ठीक है, अब बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट करना है इस सेंटेंस में। तो ध्यान से देखो कि इस सेंटेंस में आपका राइट आंसर क्या होगा। सबसे पहले अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था यस्टरडे लगा हुआ है, यस्टरडे आफ्टरनून मतलब कल दोपहर में, यानी पास्ट का समय हो गया। तो इस सेंटेंस को हम पास्ट में बनाइए। डिड नॉट निगेटिव सेंटेंस है। जब निगेटिव सेंटेंस जब आप लिखते हो तो कैसे लिखते हैं, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आप लिखते हैं डिड नॉट फास्ट इंडेफिनिट में। इसके बाद इन्फिनेटिव फॉर्म का प्रयोग होता है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसके बाद भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है। गो आउट, वेंट आउट। तो ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर नहीं होने वाला है। अब जो राइट आंसर होगा वो ए और बी में से होगा। तो यहाँ पर देखो कि गो आउट आपका हो जाएगा, दोनों में गो आउट हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन एक रहेगा। चलिए अब आपको देखना सेकंड ऑप्शन क्या यूज करना है। यहाँ पर है कि ही डैश एट होम। ध्यान रहे, जब ये सेंटेंस पास्ट में लिखा हुआ है उसी के बाद, यानी कि हुआ है कल सारी दोपहर कहाँ रहा, कहाँ बाहर नहीं गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, घर पे रहा। तो ये जो ऑप्शन है ये भी पास्ट में ही रहेगा, पास्ट में रहेगा, लेकिन पॉजिटिव सेंटेंस है तो पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे, जहाँ पर आएगा आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहाँ लिखेंगे आप स्टेड एट होम, राइट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर ए सेंटेंस 5 में। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट है सेंटेंस आपका नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर आपका 6। सेंटेंस 6 में है रोहन डैश फ्रेंच बिफोर बट ही डैश एट यूनिवर्सिटी नाउ। यानी पहले रोहन क्या स्टडी डिडंट, या डिडंट स्टडी, डिड नॉट स्टडी, या डिडंट स्टडीड। पहले तो क्वेश्चन में हम ऑप्शन को ही हटा देते हैं कि यदि डिड नॉट लगा हुआ है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है, इस ऑप्शन को हटा दो। डिड नॉट स्टडी हो सकता है, डिडंट स्टडी हो सकता है, लेकिन स्टडी डिड नॉट, यानी कि मेन वर्ब पहले हेल्पिंग वर्ब बाद में, ये नहीं हो सकता। तो ए एंड डी हमने हटा दिए। अब आपके पास बचा ऑप्शन नंबर बी और सी। तो यहाँ पर हम लिखते हैं डिड नॉट या डिडंट, कोई भी। अब देखो स्टडी या स्टडीज में से क्या होगा, तो ये तो हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट, बिफोर लगा है, पास्ट बता रहा है, लेकिन ये है नाउ। नाउ मतलब अभी, यानी एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग या फिर प्रेजेंट सिचुएशन में। ठीक है, तो ये आपका प्रेजेंट में यूज होगा। तो अब बनाइए सेंटेंस प्रेजेंट में, स्टडीज होगा या स्टडी। तो यहाँ पर ही क्या है आपका, ही है आपका थर्ड पर्सन। कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर, जिसके साथ वर्ब में ऐसे यस का प्रयोग हम करते हैं। तो स्टडीज यहाँ पे राइट आंसर है। ऑप्शन कौन सा हुआ राइट आपका, ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट देखें सेंटेंस, नेक्स्ट है 7। सेंटेंस नंबर 7 है, 2 लोग बात कर रहे हैं ए एंड बी कि डिड दे हैव डैश लंच, एंड वो रहता है सूप एंड
फेस। तो यहाँ पर बताना है वाट, वाट, वेयर, हु। थोड़ी देर पहले ही कहा था मैंने कि पहले तो क्वेश्चन जो WH वर्ड है उसको समझ लो कि आंसर में हमें क्या रिप्लाई करना है। वाट लिखा हुआ है यानी कि आपको एक ऑब्जेक्ट लिखना है, ठीक है, थिंग। वेयर है क्वेश्चन में, तो फिर आपको आंसर में क्या लिखना है, तो लिखना है आपको स्थान, प्लेस। और यदि क्वेश्चन हु से पूछा जा रहा है तो आपको आंसर में पर्सन के बारे में बताना, नाम बताना है पर्सन का। अब यहाँ पर क्या है, थिंग है, कोई चीज़ है, यानी कि आपने लंच में क्या लिया, तो थिंग की बात हो रही है, तो यहाँ पर आपका यूज होगा वाट। तो यहाँ पर हमने लिखा वाट। अब हैव लंच, अब प्रपोजिशन बताना है ऑन, फॉर, इन या फॉर में से क्या होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑन एंड फॉर में से राइट होगा। तो राइट आंसर है आपका फॉर। व्हाट डिड दे हैव फॉर लंच। यहाँ पर हैव का मतलब समझ लो, हैव का मतलब यहाँ पर ईट से है, या फिर हैव का मतलब यहाँ पर आप टेक से समझ सकते हैं। अंतर कितना है, टेक आपका अमेरिकन इंग्लिश में यूज होगा, ईट एंड हैव आपका ब्रिटिश इंग्लिश में प्रयोग किया जाता है। कौन सा ऑप्शन रहा राइट, राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सेंटेंस आपका 8। सेंटेंस नंबर 8 में दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं कि वेयर डैश यू लास्ट वीक, यानी पिछले हफ्ते आप कहाँ थे। तो आई डैश इन अम्बाला, वर, वाज, इज, हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है आपको कि राइट आपको एक्जुलरी वर्ब कौन सी प्रयोग करोगे सेंटेंस 8 में। लास्ट वीक है, क्या एक्सप्रेस कर रहा है, पास्ट। यू आपका सेकंड पर्सन प्लूरल होता है, जिसके साथ क्या यूज होगा, वाज नहीं आएगा, वर का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा वेयर वर यू लास्ट वीक, आप पिछले हफ्ते कहाँ थे। तो जब क्वेश्चन पास्ट में है तो आंसर भी किस में होगा आपका, आंसर भी आपका पास्ट में ही होगा। लेकिन आई के साथ वर आएगा, नहीं आएगा, ठीक। वाज का प्रयोग होगा, ऑप्शन नंबर सी, आई वाज इन अम्बाला, ये राइट आंसर है सेंटेंस 8 का। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट है सेंटेंस 9 में आई यूजुअली डैश फॉर 6 आवर्स अ डे बट आई डैश फॉर 8 आवर्स येस्टरडे। दो टेंस हैं यहाँ पर, यानी कि येस्टरडे लगा हुआ है, ये क्या एक्सप्रेस कर रहा है, ये आपका पास्ट एक्सप्रेस कर रहा है। तो यहाँ पर देखो वर्क नहीं होगा, क्या यूज होगा, यहाँ पर हम इसे फिल कर लेते हैं वर्क, वर्क। अब यहाँ देखो यहाँ पर आपका लगा हुआ है यूजुअली, यूजुअली क्या है आपका, ये एडवर्ब है, ये पॉइंट याद रखना है। एडवर्ब है, कौन सा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। और सामान्यतः ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे जस्ट, ऑलवेज, यूजुअली, समटाइम, रेयरली, नेवर, सेल्डम एटसेट्रा। तो ये सारे इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग करते हैं नॉर्मली। तो इस सेंटेंस को इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग करेंगे और यहाँ पर आपका यूज होगा वर्क। क्या आई यूजुअली वर्क फॉर 6 आवर्स अ डे, मैं सामान्यतः एक दिन में 6 घंटे काम करता हूँ, लेकिन आई वर्क फॉर 8 आवर्स येस्टरडे, लेकिन कल मैंने 8 घंटे तक कार्य किया। ये हो गया आपका सेंटेंस नंबर 9। अब है 10 में क्या, सीता ऑफन डैश टू वर्क बाई बस बट सी डैश टू वर्क बाई टैक्सी येस्टरडे। दो टेंस हैं, येस्टरडे दिखाई दे रहा है, येस्टरडे, और आपका एगो, अर्लियर, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर एटसेट्रा, ये सब किस में लगाना है, पास्ट में। और टेंस कौन सा बनता है, सामान्यतः है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक। तो इसको पहले बना लेते हैं, सी डैश टू वर्क बाई टैक्सी येस्टरडे, पॉजिटिव सेंटेंस है तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगा, यानी कि यहाँ पर गॉट का यूज होगा। नेक्स्ट देखो, सीता ऑफन डैश, और ये बनेगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ये हो जाएगा गेट्स। क्या होगा राइट आंसर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सेंटेंस नंबर 10 में। तो ये हो गया आज की क्लास की अपने टोटल 10 सेंटेंस। कमेंट के माध्यम से स्कोर जरूर बताना। कोई भी डाउट्स हो कमेंट के माध्यम से पूछ लो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों के साथ शेयर जरूर। इंग्लिश पॉइंट का ऐप प्ले स्टोर से, और जो भी डाउट्स हों तो नीचे कमेंट के माध्यम से पूछ दीजिए। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।